एवरीवन, सीरत और अनिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सुना था रेहाना जो है सीरत को उठाने के लिए जाती है, तो सीरत नींद में होती है और वो रेहाना का हाथ पकड़ के खींच लेती है। वो सोचती है कि अनिका कहती है, यार अनिका तुम ना मुझसे 1 मिनट भी दूर मत रहा करो यार। कल रात और आज सुबह के बाद ना मेरा 1 मिनट भी तुमसे दूर रहने का मन नहीं करता। अब तुम क्यों मुझसे दूर जाते हो, यहीं रहा करो ना प्लीज़ यार। अब ये फ्रेश होना भी ना साथ में किया करेंगे। तो अनिका जब ये सुनती हो तो वो तो शर्म के मारे बिल्कुल पानी पानी हो जाती है। और रेहाना जो है सीरत को धक्का देती है, कहती अब भी क्या कर रही हो, होश में आओ यार, आँख तो खोल लो, देख तो लो कौन है, क्या क्या कर क्या रही हो। तो सीरत हड़बड़ा के उठ जाती है बेड पर से और कहती है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को। तो रियाना बोलती है, अच्छा मतलब अब आप जब कहेंगे तभी मैं आऊँगी, ऐसा क्या। ऐसा तो नहीं होता, मुझे परमिशन तो नहीं लेनी पड़ेगी आपकी। और क्या चल रहा है। हाँ, तो सीरत जो है अनिका की तरफ देखती है, कहती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो अनिका कुछ नहीं बोलती, वो तो ज़मीन में ही देखती रहती है जैसे ज़मीन फाड़ ही देगी अभी। तो वो कुछ बोलती नहीं है, कहती है कि यार बस। लियाना कहती बस हो गया ना, अब बता दो मुझे, बताओ ना प्लीज़। तो सीरत बोलती है, क्या 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 बदतमीज़ी है, क्या जानना है तुमको, फालतू बात मत करो, जाओ यहाँ से। तो कहती है अरे बता दो ना क्या हो गया, बता दो प्लीज़ यार, मज़ा आएगा। तो सीरत बोलती है, अच्छा मज़ा आएगा, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं बनाना, जाके ब्रेकफास्ट बनाओ, और कॉलेज भी जाना है ना तुम लोगों को, लेट हो जाएगा, फटाफट निकलो चलो, मैं फ़्रेश होके आती हूँ फिर तुम लोगों को ड्रॉप करती हूँ, चलो फटाफट स्टार्ट हो जाओ। तो रेहाना बोलती है, अरे तो कॉलेज हम लेट चले जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कॉलेज तो लेट भी आना जाना लगा रहता है, थोड़ी देर में हम प्रेजेंटेशन दे लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीरत बोलती है, अरे यार क्या दिक्कत है तुमको, जाओ ना, परेशान मत करो, जाओ। तो रेहाना बोलती, मैं तो बिना पूछे जाने वाली हूँ नहीं, अब आपको जो करना है वो कीजिए, मैं तो यहाँ से तभी खिसकूँगी जब आप मुझे बताओगी कि कल रात यहाँ क्या क्या हुआ है। तो अनिका की तरफ जाती है, अनिका से कहती है बताओ। अनिका कहती है मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ। तो सीरत बोलती है, अच्छा एक काम करो, मैं बताती हूँ, पहले जाओ ब्रेकफास्ट बनाओ, और कॉलेज जाना है, लेट हो जाएंगे ना, मैं फिर पक्का बताती हूँ, पक्का, अभी तो जाओ तुम, जाओ मैं फ्रेश होके आती हूँ, जाओ ना, उठो तुम बेड पर से, उठो तो जाओ, फटाफट जाओ। तो सीरत ये बोल के वहाँ से जाने लगती है। रेहाना उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है सीरत बता के जाओ ना यार प्लीज़। तो कहती है अनिका बता देगी ना, उससे पूछ लो। तो अनिका ऐसे उसे घूर के देखती है, तो वो बोलती है नहीं, मुझे तो तुम दोनों से जानना है, अब आप दोनों मुझे बताएंगी, मुझे किसी एक से नहीं जानना, आप दोनों का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है ना, तो दोनों शेयर कीजिए मेरे से। तो सीरत कहती क्या बदतमीजी है, चलो जाओ फटाफट, मैं आती हूँ ना फिर बताती हूँ, पक्का प्रॉमिस, जाओ अभी। तो ये बोल के वो उन दोनों को भेज देती है और खुद फ्रेश होने चली जाती है। वॉशरूम में जाके सोचती है, यार क्या बताऊँगी मैं इसे, इसकी भी ना टाइमिंग इतनी ख़राब है आने की, क्या करूँ। ऐसा सोचती है, फिर वो फ्रेश होती है और अनिका रेहाना के साथ किचन में चली जाती है। वहाँ पे वो काम करती है, रेहाना का फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन उठा के फ़ोन रिसीव करके बाहर चली जाती है बात करने। तभी सीरत जो है फ्रेश होके आती है और किचन में जाती है। पहले तो पूरे घर में इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं, फिर वो किचन में जाती है, किचन में इधर उधर देखती है तो कोई नहीं होता, तो जाके और अनिका के कमर में हाथ डाल के उसे पीछे से हक कर लेती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। तो अनिका उससे कहती प्लीज़ यार मत करो यार, प्लीज़ काम करने दो, देखो लेट हो रही हूँ ना मैं कॉलेज के लिए, प्लीज़ प्लीज़। तो सुनती नहीं उसकी बात, कहती यार तो क्या हो गया, करने दो ना। तो
वो फिर से उसके नेक पे किस करने लगती है, तो अनिका के हाथ से ग्लास गिर जाता है। इनका पीछे घूमती कहती अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, क्या कर रही हो ये तुम। तो सीरत हंसती है, कहती क्या हो गया मेरी जान। हाँ, अनिका बोलती क्या यार, क्यों परेशान करती हो, मत किया करो ना। तो सीरत बोलती यार अब तुम्हें नहीं परेशान करूँगी तो किसे करूँगी, वैसे तुम्हें हुआ क्या, ग्लास क्यों गिरा दिया तुमने। हाँ, तो अनिका बोलती अब भी बताती हूँ। वैसे बोल के उसको दोनों हाथ पकड़ती है और किचन की दीवार वॉल से लगा देती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। सीरत बोलती यार नहीं, प्लीज़ 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 रुक जाओ ना, कोई आ जाएगा। अनिका बोलती है तो आने दो, कौन आएगा, कोई नहीं आने वाला। तो वो किस करने लगती है उसको। तभी सीरत का फ़ोन बजता है, वो फ़ोन उठाती है और वो बात कर रही होती है। तो अनिका उसे किस किए जा रही होती है नेक पे, कभी बाइट करती है कभी किस करती है। सीरत फ़ोन पे बात ही नहीं कर पा रही होती, वो अनिका की तरफ देखती है, कहती है रुक जाओ ना यार, प्लीज़ रुक जाओ यार, बात करने दो, इम्पोर्टेंट कॉल है। अनिका बोलती है तो क्या हो गया, चलता है ना सब। क्या हो गया तुम्हें। तो इतने में जो है अनिका के फ़ोन से आवाज़ आती, कहती हेलो कोई बोलेगा, हेलो। तो सीरत बोलती हाँ हाँ बोलो क्या कह रहे थे। तो अनिका जब ये देखती है कि इसे बोलने में दिक्कत हो रही है तो उसे और मज़ा आता है, वो और ज़्यादा उसे किस करने लगती है। वो सीरत उसके किस से इतना पागल हो जाते है, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और ये देख के अनिका हंसती, कहती क्या हुआ, फ़ोन कैसे गिर गया तुम्हारे हाथ से। हाँ बोलो। तो सीरत कहते क्या यार, बस कर जाओ ना, चुप हो जाओ यार, छोड़ो ना प्लीज़। तो अनिका बोलती अच्छा अपनी बारी पे छोड़ो, और जब मैं मना करती हूँ तो नहीं सुनाई देता तुम्हें। हाँ, सीरत बोलती है फो यार क्या करूँ मैं तुम्हारा, तुम ना मतलब हाय कुछ नहीं बोल सकती, तुमने मुझे लाजवाब कर दिया है। ये बोल के वो उसको किस करने लगती है, उसके लिप्स पे किस करती है, उसके होठों को अपने होठों में दबाती है और उसे बेतहाशा चूमती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, उन्हें आसपास का कोई होश नहीं होता। तभी वहाँ रिहाना आ जाती है। रिहाना कहती है क्या हो रहा है भाई। हाँ भाई थोड़ा तो होश रख लो। तो दोनों एकदम से अलग हटते हैं। रिहाना बोलती है उफ, मोहब्बत में इतने गुम हो चुके हो कि आसपास दिखाई भी नहीं देता कि कोई आसपास हो भी सकता है। हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मोहब्बत तो हमने भी की है लेकिन इतने गुम तो हम भी नहीं हुए। तो सीरत बोलती है उफ यार तेरी टाइमिंग ना एक तो इतनी गलत है, ना तो 5 मिनट बाद आ सकती है ना 5 मिनट पहले आ सकती है ना। तो रीना बोलती मेरी टाइमिंग गलत नहीं है, आप लोगों के ना ये रोमांस करने की टाइमिंग बहुत गलत है, मेरी कोई टाइमिंग गलत नहीं है। तो रियाना कहती है अच्छा वो सब छोड़ो, बताओ ना रात में क्या हुआ, प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ रात में। सिर्फ बोलती क्या बताऊँ रात में, क्या जानना है, कुछ नहीं हुआ रात में, बकवास बंद कर। तो रियाना बोलती अच्छा प्लीज़ बता दो, देखो आपने प्रॉमिस किया था मुझे बताने का और अब आप अपनी बात से मुकर रही हो, ये कोई बात नहीं होती है। हाँ, तो सीरत हंसती कहती क्या बेशर्मी है रियाना, ये कोई बताने वाली बातें होती हैं। हाँ, रात में क्या हुआ क्या नहीं, ये कुछ प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ है लाइफ में या नहीं है। रियाना ओहो प्रिवेसी, मेरे से प्रिवेसी प्रिवेसी है, मतलब जब प्यार हुआ था तो सबसे पहले मेरे को ही पता चला था आपको इससे प्यार हो गया है। हाँ, और अनिका तुम भी नहीं बताओगे, हद है यार, तुम दोनों तो बहुत अजीब निकले। सीरत हंसते कहते यार ये कोई बताने वाली बात है क्या। तो रियाना बोलती मुझे नहीं पता, मुझे जानना है तो जानना है, चलो फटाफट दोनों के दोनों शुरू हो जाओ, क्या क्या हुआ रात, कैसे कैसे हुआ रात। हाँ, तो सीरत कहती अच्छा बताना पड़ेगा सच में।
रियाना बोलती है हाँ, अब क्या जो है स्टैम्प पेपर ला के लिख के दूँ तब मानोगी, ऐसे नहीं मानोगी। सीरत हंसते कहती है अच्छा वो ना रात में वो ना वो ऐसे। तनिका बोलती है अच्छा 1 मिनट एक बात बता। तो रियाना बोलती है हाँ पूछ। हमारी छोड़ तू बता, तूने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या किया रात में, तेरी रात कैसे गुजरी। हाँ तू तो बता जरा, कौन सोया कौन जागा। रियाना बोलती क्या क्या मतलब मेरी रात कैसे गुजरी का क्या मतलब है। हाँ कुछ नहीं हुआ। अनिका बोलती है क्या क्या हुआ बता भी दे, तुझे हमारी तो जाननी है, अपनी भी तो बता। तो रियाना बोलती क्या बकवास है, कुछ नहीं हुआ, और तुझे पता है वो नाइट में ही चला गया था, तो बकवास नहीं। तो सीरत बोलती ओहो मैं तो भूल ही गई थी यार। हाँ पहले तो तू बता क्या क्या हुआ, जल्दी से बता यार, पता है इंतज़ार नहीं हो रहा, बता दे यार। तो रियाना बोलती कुछ नहीं हुआ, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं हुआ, क्या क्या क्या, क्या बकवास है ये कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं था। सीरत बोलती है अच्छा कुछ भी नहीं था। हाँ पक्का। हाँ वो तो चला गया था ना, वो तो रात में ही चला गया था। उनको बोलता अच्छा तो शायद मेरे कान बज रहे थे सुबह, है ना, जब मैंने पूछा था कि वो रात में गया दिन में गया, तो तूने कहा नहीं वो तो सुबह सुबह गया। हाँ तो रात में उसका भूत था तेरे साथ। तो मैंने बोलती मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है, क्या बकवास बात कर रहे हो। अच्छा ना मुझे कोई बुला रहा है, मैं अभी आती हूँ। तो सीरत अनिका रियाना का हाथ पकड़ लेता, कहता है पहले हमें बता क्या हुआ। तो रियाना बोलते अच्छा ठीक है मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप बताओ क्या हुआ। तो सीरत बोलती है अनिका बताएगी, अनिका तुम्हारी फ्रेंड है ना, वो अच्छे से डिटेल में बता पाएगी। मैं अभी आती हूँ, देखो शायद मैं रूम में कुछ भूल गई हूँ, फाइल लेनी है मुझे, मुझे जाने दो। तो वो कह के जाने लगती है, तो अनिका और रियाना दोनों उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे की तरफ धक्का देती है। कहती क्या मतलब क्या। हाँ रियाना बोलती क्या, वो क्या बताएगी, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उससे कभी भी पूछ लूँ, मुझे आपसे जानना है। और अनिका ऐसे आगे बढ़ती है, कहती है क्या मतलब मैं क्यों बताऊँगी। हाँ क्यों, मैं क्यों बताऊंगी, मैं ही अकेले प्यार करती हूँ तुमसे, तुम नहीं करती हो, और मैं क्या बताऊंगी, मैं तो नहीं बता रही। दोनों ऐसे आगे बढ़ने लगते हैं और वो पीछे जाने लगती है। सीरत कहती है क्या मतलब तुम दोनों कैसे तलवार लेके मेरी तरफ बढ़े चले आ रहे हो, जरा ये बताना। तो तुम दोनों एक हो गए यार, ये सही है, मैं अकेली तुम दोनों एक। अच्छा आगे कहाँ आ रहे हो, वहीं रहो ना, क्या 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 कर क्या रहे हो, ठीक है। तो ये कह के वो दोनों को साइड करके जाने लगते, तो दोनों उसके शोल्डर पकड़ के उसे पीछे दीवार से लगाते, कहते क्या। हाँ कहीं नहीं जाना, और रिहाना अब तो सीरत ही तुम्हें सब बताएगी, बताओ चलो शुरू हो जाओ। सीरत कहती सच में बताना पड़ेगा यार, ये चीज़ें कौन बताता है, कुछ तो छोड़ दे रिहाना यार, सब तो पता है तुझे। तो रिहाना कहती मुझे तो जानना है, मुझे तो बताओ, मुझे नहीं पता, चलो शुरू हो जाओ। तो सीरत कहती है यार ठीक है बताती हूँ। तनिका बोलती है हाँ हाँ बताती हैं ज़रूर बताएंगी, लेकिन पहले तुम बताओ रेहाना क्या क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ मैं कहती तू फिर शुरू हो गई। तो सेहत कहते नहीं शुरू नहीं हुई, वो सही कह रही है, वो फिर शुरू नहीं हुई, पहले तुम बताओ फिर हम बताएंगे, मैं बड़ी हूँ ना तुमसे, चलो पहले तुम बताओ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तब तो रियाना कहती है अब वो ना वो ऐसा हुआ कि तब तक डोर बेल बज जाती है। रियाना कहती है शायद मम्मी पापा आ गए, मैं अब भी आती हूँ, ठीक है। वो ये कह के जो है वहाँ से भाग जाती है। तो रियाना वहाँ से भाग के जैसे ही निकलती है, अनिका और सीरत हंसते हैं, और सीरत उसको हक कर लेती है, अनिका को कहते हैं यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, तुमने बचा लिया, बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था यार, कैसे बताती मैं उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ यार, कसम से जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी ज़िंदगी गुलजार हो गई है सच में यार, थैंक यू 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 सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए यार, कैसे मुझे तुम मिल गई यार।
कैसे? तो अनिका हंसती है, कहती है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें मैं मिल गई। कैसे मिल गई पता नहीं, अब तो ये तुम लकी हो बहुत ज़्यादा, पता है तुम्हें। तो सीरत हंसती है, कहती है अच्छा मैडम ठीक है। वो उसे किस करने लगती है, सीरत उसके होठों को किस करती है तो अनिका उसे दूर करती है, कहती है पागल हो गई हो क्या, देख तो लो कहाँ खड़ी हो, ऊपर से जो है अंकल आंटी आ गए हैं। सीरत कहती ओह नो यार, कल का दिन कितना अच्छा था ना यार, कल जैसी रात, कल जैसा दिन, आज जैसी सुबह अगर हमेशा होता कितना अच्छा है ना यार। आई लव यू यार, आई लव यू। तो अनिका हंसती है, कहती है हाँ हाँ ठीक है, चलें अब। सीरत कहती है हाँ अब हमें नीचे चलना चाहिए, इससे पहले अंकल आंटी ऊपर आ जाएं आपके, मतलब कि मेरे मामा मामी ऊपर आ जाएं। इससे अच्छा है हम नीचे चले, है ना, नहीं तो बेवजह का बवाल हो जाएगा और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चलो 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 फटाफट चलो। फिर बोल के लोग नीचे आते हैं और सबसे राम राम होती है इनकी। तो सीरत के मामा पूछते हैं ओ बेटा कैसे थे तुम लोग, कैसा रहा तुम लोगों का दिन। तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। तो रेहान अनिका से कहता है अनिका एक बात पूछूं। तो अनिका बोलती है हाँ पूछो। यार आज तुम्हारा फेस बहुत ग्लो कर रहा है, क्या बात है। तो अनिका सीरत की तरफ देखती है, सीरत मुस्कुरा पड़ती है, अनिका भी मुस्कुराती है, कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसा था वैसा ही है, कोई ग्लो नहीं है मेरे फेस पे, पता नहीं क्यों लग रहा है। तो सीरत की मामी बोलती है नहीं बेटा कुछ तो बात है, तुम्हारा फेस पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहा है। हाँ किस बात की खुशी है इतनी, जरा हमें भी तो पता चले। अनिका शर्माती है, कहती है कोई खुशी नहीं है, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो रेहान बोलता है नहीं वैसे ना आप सच में आज कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही हो, क्या बात है। हाँ तो अनिका कुछ नहीं बोल, कहती क्या बात है, कुछ भी बात नहीं है, बकवास बातें मत करो, चलो बैठो ब्रेकफास्ट करो चुपचाप। तो रेहान वहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगता है। रेहाना हंसती है ये सब देख के। फिर अनिका बोलती है कि अच्छा रेहाना अगर ब्रेकफास्ट हो गया हो तो हम चलें। हाँ तो क्या सीरत से कहती इससे पहले ज़्यादा कुछ हो जाए, चलो हमें ड्रॉप कर दो। सीरत हंसती है, कहती है अच्छा ठीक है चल रहे हैं। तुम इतना घबरा क्यों जाती हो। इनका बोलती है हाँ तुम्हारे साथ होता ना तब पता चलता, तुम्हारे साथ तो हो नहीं रहा। सीरत हंसती कहते अच्छा चलो ना चलते हैं। तो ये लोग वहाँ से उठते हैं। तो रेहान बोलता है 1 मिनट अनिका, जैसे वो निकलने लगती है तो कहते 1 मिनट अनिका मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। तो ये कह के वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पैर चेयर में फंसता है और वो गिरने लगता है। तो अनिका आके उसे संभालती है, क्या कहती कैसे चल रहे हो यार, थोड़ा ढंग से चल लिया करो। हाँ ऐसे चला जाता है, अभी लग जाती तुम्हें चोट लग जाती, बेवजह लेने के देने पड़ जाते ना। तो ऐसे उसे डांटती है और उसे खड़ा करती है। रेहान को बहुत अच्छा लगता है। रेहान मन में कहता है यार ये मेरी कितनी केयर करती है, इसका मतलब ये भी मुझे पसंद करती है ना यार, बस इससे ना किसी तरह मैं अपने दिल की बात कह दूँ बस। तभी सीरत आती है, कहती है क्या रेहान, क्या अफलातून बने घूमते रहते हो तुम्हें ध्यान नहीं रहता अपना बिल्कुल भी, अभी गिर जाते तो लग जाती ना, थोड़ा ढंग से रह लिया करो, ढंग से चल लिया करो, इधर उधर देख के भी चला करो, हमेशा पता नहीं कौन सी जल्दबाजी में रहते हो। तो रेहान बोलता है जी जी सीरत अब ध्यान रखूँगा। तो अनिका हंसती कहती तुम इतना घबरा क्यों जाते हो इनसे, ये तो बताओ क्या मतलब इतना क्यों डरते हो। तो रेहान बोलता है जब तुम पे पड़ेगी ना तब समझ में आएगा, अभी तो हम ही लोगों पे पड़ी है। तो जो है अनिका बोलती है हाँ देखते हैं, सीरत की तरफ देख के बोलती है कि देखते हैं हम पे कब पड़ती है। तो सीरत मुस्कुरा उठती है और कहती है चलें लेट हो रहा है, अब नहीं जाना कॉलेज। हाँ तो उनका बोलती है हाँ 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 चलो 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 चलो, लेट हो गया सच में यार, सच में बहुत लेट हो गया। तो रेहान कहता अच्छा अनिका बाय, जल्दी आना ठीक है।
तो अनिका पीछे मुड़ती कहती ओके बाय, जल्दी आती हूँ। ये कह के वो वहाँ से जो है तीनों निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठ के अनिका सीरत को बार बार छेड़ती रहती है। अनिका सीरत कहती है तुम मानोगी नहीं, पीछे रियाना बैठी हो और तुम बदतमीजी किए जा रही हो, ड्राइविंग करने दो मुझे, एक्सीडेंट हो जाएगा बेवजह भी। तो अनिका बोलती है कितनी बार एक्सीडेंट होगा, मेरा तो तुमसे हो चुका ना। सीरत कहती है तुम चुप हो जाओगी, अभी ना अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, चलो दिमाग ना खराब करो। ये बोल के जो है उसको वहाँ से छोड़ते हैं कॉलेज के पास। तो रिहाना तो पीछे सो रही होती है, तो कहती देखना ये कितने आराम से सो रही है, हाँ इसे तो होश ही नहीं है कि कॉलेज आ चुका है। तो अनिका बोलती है यार रात में जगी होगी तो सोएगी ना। तो सीरत बोलती है वैसे रात में क्यों जगी होगी है। तो अनिका बोलती है तुम ना कतई बुद्धू इंसान हो, रात में क्यों जगी होगी है, हाँ और तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। सीरत बोलती है नहीं मुझे तो नहीं आ रही, तुम्हें आ रही है क्या। तो अनिका बोलती है ओफो कुछ नहीं हो सकता यार तुम्हारा, मतलब अब उसने क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। तो सीरत हंसती कहती है बाय द वे ऐसा रात में नींद तो तुम्हारी भी पूरी नहीं हुई है तो तुम्हें नींद नहीं आ रही। कह रही नींद तो मुझे आ रही है, मैं सोच रही थी ना मैं भी सो जाऊँ। तो कहती अच्छा क्या तुम, सीरत कहती अच्छा क्या तुम नहीं सोई, ड्राइवर की सीट के पास बैठ के कोई सोता नहीं है, मेरे को भी नींद आने लगती। तो कहती हाँ वैसे भी तुम्हारे पास बैठ के सोना कौन चाहता है, तुम्हें तो देखते देखते रास्ता कट जाता है यार, कौन सोएगा, कोई पागल ही होगा जो तुम्हारे पास बैठ के सोएगा, किसे सोना है, किसी को नहीं सोना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं सोना। हाँ तो ये बोल के दोनों हंसते हैं। सीरत जो है जैसे आगे बढ़ती है उसे किस करने के लिए अनिका उसे रोक देती है, कहती क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, कहाँ खड़ी हो ये तो देख लो। कहती यार शिट यार ये क्या है, मतलब उफ उफ उफ, खुल के प्यार भी नहीं कर सकते ना, हद हो गई है। अनिका हंसती है कहती है अब भी जा रही हूँ अब भी आ रही हूँ। फिर वो रिहाना को उठाती है, रिहाना रिहाना उठो यार कितना सोओगी तुम। रिहाना बोलती है क्या आ गए हम लोग। तो सीरत बोलती है हाँ आ गए हम लोग, नींद तो रात में पूरी हुई नहीं होगी है ना, अब बता दो रात में क्या क्या हुआ। तो रिहाना बोलती क्या बकवास है यार, हो गई थी मेरी नींद पूरी। तो अनिका बोलती है तब भी तुम इतना सो रही हो, पूरे रास्ते सोते हुए आई हो बस। तो रियाना गेट खोलती है कहती है अब मैं जा रही हूँ, तुम लोग जब आना ना आना, बकवास बातें करते रहते हो बस। ये कह के वो गेट ओपन करती है। तो अनिका बोलती है अबे रुक ना मैं भी आ रही हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा, क्यों इतना चिढ़ जाती है यार जरा जरा सी बात पे, ये कोई चिढ़ने वाली बात है। तो रियाना बोलती है तुम लोग बात ऐसे करते हो बेशर्मों वाले बिल्कुल। सीरत बोलते ओ हम बेशर्मों वाली बात करते, और अभी थोड़ी देर पहले घर में कौन बेशर्मों वाली बातें कर रहा था, हाँ। तो रियाना बोलती मेरा हक बनता है ना, मैं छोटी हूँ, मैं शरारती हो सकती हूँ, आप लोग नहीं। अनिका बोलती अच्छा ठीक है वो नहीं हो सकती, मैं तो हो सकती हूँ ना। तो रियाना बोलती है तू तो चुप ही कर जा, वही बोल के वो जाने लगती है। तो सीरत कहते यार जल्दी आ जाना ना, मन नहीं लगता तुम्हारे बिना यार, ये कॉलेज हद हो गई, जल्दी आ जाना बस। तो कहते अच्छा ठीक है आ जाऊंगी मैं जल्दी, बस 2 घंटे में जल्दी आ जाऊंगी, जल्दी से ये ख़त्म, जैसे प्रेजेंटेशन ख़त्म होगी ना मैं तुरंत आती हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो बस। और मेरा भी कहाँ मन लगता है यार तुम्हारे बिना, मेरा भी मन नहीं लगता। तो सीरत बोलते अच्छा ठीक है यार। ठीक है कनिका गाड़ी से उतरती है और वो चली जाती है। तो सीरत की निगाह उसके पर्स पे पड़ती है कि उसका पर्स गाड़ी में ही रह गया है। तो पर्स लेके उसके पीछे जाती है और आवाज़ लगाती है अनिका। तो अनिका पीछे मुड़ के देखती है, वो उसके पास आती है, कहती क्या है यार अभी तो बोला था ना कि मतलब अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर रुक जाओ यार, इतनी भी क्या बेशब्री है तुम्हें, हाँ कि पीछे पीछे तुम क्या कॉलेज में होगी अब, कैसे यार रुक जाओ ना, थोड़ा इंतज़ार कर लो बस, मैं अभी आके मिल रही हूँ ना तुमसे,
हाँ, मेरा भी तो मन है ना तुमसे, कितना मिलने का मन है यार। मेरा तो खुद ही मन नहीं करता तुमसे 1 मिनट दूर होने का। थोड़ी देर की बात है, कर लो वेट प्लीज़। तो सिर्फ बोलती अच्छा ठीक है, मैं तो पर्स देने आई थी बस। तो अनिका पर्स की तरफ देखती है, वो हंस पड़ती है, कहती है अच्छा ठीक है। तो अनिका और सीरत एक दूसरे को हक करते हैं। तो कहती है सीरत यार, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ, बताओ कब फ्री होगी तुम? मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ, है ना तुम? तो अनिका बोलती है कोई लेने वेने नहीं आ रही हो तुम, समझ में आया? और तुम्हें आज ऑफिस तो नहीं जाना? तो कहती है यार मन तो नहीं कर रहा, मेरी एक मीटिंग है वो ख़त्म करके मैं सीधे घर जाऊंगी। तो मैं घर क्यों जाऊँ, मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ ना, यहाँ से साथ में चलेंगे। तो अनिका बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी मीटिंग ख़त्म करो और सीधे घर जाओ, मैं घर पे आके मिलूँगी तुमसे। तो तभी रिहाना वहाँ आती है, कहती है अच्छा मैं क्या कह रही थी सीरत, मैं ये कह रही थी आप जो है कॉलेज लेने आ जाओगे, हम गाड़ी लेके तो आए नहीं हैं, और यहाँ से कोई ऑटो वोटो मिलना भी मुश्किल है। तो सीरत एकदम खुश हो जाती है, कहती है हाँ ना, मैं भी तो ये कह रही थी ना, अच्छा बताओ कब आना है? तो रिहाना बोलती है 2 घंटे बाद आ जाना, 2 घंटे बाद फ्री हो जाएंगे हम लोग, तब आ जाना आप। सीरत बोलती ओके ठीक है, मैं 2 घंटे बाद यहीं मिलूंगी तुम लोगों को। तो अनिका हंसती है, कहती है कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो कहती है क्या होगा मेरा, मुझे तुम मिल गई सब कुछ हो गया मेरा। ये बोल के कहते अच्छा ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ प्रेजेंटेशन दो, मैं 2 घंटे में तुमसे मिलती हूँ, ओके। ये कह के वो वहाँ से आ जाती है अपने ऑफिस। उसका ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लगता, अपनी मीटिंग किसी तरह ख़त्म करती है, लेकिन ऑफिस में उसका मन लग ही नहीं रहा होता। कभी इधर घूमती है, कभी उधर घूमती है, कभी टाइम की तरफ देखती, कहती यार आज ये टाइम क्यों नहीं कट रहा, इस टाइम को आखिर क्या हो गया है, ये इसे इसे कटने में क्या दिक्कत है, इतने धीरे धीरे टाइम कैसे कट सकता है, जल्दी जल्दी कटना चाहिए ना, हद हो गई है बिल्कुल ही। तो ऐसे बोलती है, फिर अपनी मीटिंग फिर से किसी तरह ख़त्म करती है और इंतज़ार करने लगती है टाइम का। फिर इधर उधर देखती रहती है, किसी तरह उसका टाइम निकलता है, कहती है उफ बच गए किसी तरह, चलो यार अब जल्दी से निकल से मिलते हैं यार, एक तो ना इसके बिना अब बिल्कुल नहीं रहा जाता, ऐसा लग रहा है 2 घंटे नहीं 2 साल हो गए हो मुझे इसे देखे हुए। कैसे कटेगी पूरी ज़िंदगी, इसके साथ ही तो कटेगी आराम से इसे देखते देखते। तो जैसे ही वो निकलने लगती है ऑफिस से, तो उसके अब्बू वहाँ आ जाते हैं। वो अब्बू को देखती है, कहती है अब्बू आप यहाँ यहाँ कैसे? तब वो कहते क्यों, मैं अपनी बेटी के ऑफिस नहीं आ सकता देखने? कहती है नहीं अब्बू ऐसी कोई बात नहीं, आप आ सकते हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो उसके अब्बू कहते हैं मैं तो देखने आया था तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। कहती है अब्बू अभी मेरी एक डील फाइनल हुई है और एक घर का इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे। तो उसके अब्बू खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाओ। तो मन में कहते हैं यार ये गुड न्यूज़ मुझे पहले अनिका को देनी थी, लेकिन अब्बू को दे दी यार। फिर वो अपने अब्बू से बातें करने लगती है, थोड़ी बहुत बात करती है, फिर वो टाइम की तरफ देखती है। तो उसके अब्बू कहते हैं अच्छा तुम घर नहीं आ रही हो, बहुत दिन हो गए, अब तो घर आ जाओ। तो कहती है अब्बू 2-3 दिन और रुकने दो ना प्लीज़, अभी तो देखो अनिका भी है ना, उसके भी फैमिली वाले नहीं आए, तो जब तक वो है तब तक रुक जाते हैं, वो पता है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है। तो उसके अब्बू कहते हैं अच्छा है चलो, तुम्हारी कोई और भी तो अच्छी फ्रेंड होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो तुम्हारी एक ही अच्छी फ्रेंड है शिखा, और तुम्हारी उससे कोई बात हुई? तो कहती है ओ गॉड शिखा से तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई, अच्छा आज मैं उससे मिल लूँगी और बात भी कर लूँगी, ठीक है अब्बू अभी मैं जाऊँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्लीज़ अब्बू। उसका अब्बू कहता है अच्छा ठीक है जाओ। वो कहती है अच्छा अब्बू आपको जब तक यहाँ रुकना हो आप रुक लीजिएगा, देख लीजिएगा काम क्या है क्या नहीं है, मैं जाती हूँ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कह के वो वहाँ से निकलते, उसे बहुत लेट हो चुका होता है। वो कॉलेज पे पहुँचती है तो कॉलेज एकदम खाली पड़ा होता है। वो रिहाना को कॉल करती है, कहती है कहाँ हो तुम लोग? तो रिहाना कहती है हम तो घर आ गए। तो वो कहती है अनिका भी है तुम्हारे साथ? तो कहती नहीं अनिका तो नहीं है मेरे साथ, अनिका तो बोल के निकली थी कि वो
ऑफिस जा रही है आपके, क्योंकि वो इंतज़ार कर रही थी। तो मैं 2-5 मिनट लेट निकली। उसने कहा कि अभी तक वो आई नहीं है, तो मैं ऑफिस ही चली जाती हूँ। और आप इतना लेट कैसे हो गई, ये बताना ज़रा। तो यार अब्बू आ गए थे, मैं लेट हो गई। लेकिन अनिका कहाँ, ऑफिस गई है? मैंने कि हाँ। तो कहती चलो ठीक है। वो अनिका को फ़ोन करती है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। तो वहाँ से फटाफट ऑफिस के लिए निकलती है, ऑफिस जाती है। रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि अनिका आई थी यहाँ पे? तो वो बोलती है नहीं, कोई नहीं आया यहाँ तो एकदम परेशान हो जाती है। वो दोबारा रिहाना को कॉल करती है, कहती है अनिका तो यहाँ नहीं आई, देखो घर पे तो नहीं है, घर पहुँच गई हो, मैं यहाँ नहीं मिली हूँ। तो रिहाना बोलती नहीं, वो घर पे तो नहीं आई। तो बोलती है फिर वो कहाँ चली गई, फ़ोन भी ऑफ जा रहा है यार उसका। वो उसे रिहाना कहती है परेशान मत हो, बच्ची नहीं है, मिल जाएगी वो। कहती है बच्ची नहीं है, लेकिन इस तरह फ़ोन ऑफ करके कहाँ चली गई है यार, ऐसे थोड़ी होता है। वो परेशान हो जाती है सीरत, फिर वो इधर उधर ढूंढने लगती है उसको। तो रिहाना को दोबारा कॉल करती है, कहती है कोई खबर मिली उसकी? कहती है नहीं, अभी तो नहीं, उसका फ़ोन भी ऑफ जा रहा है। तो वो घर पहुंचती है रिहाना के पास। सीरत कहती है कहाँ है वो, कुछ अता पता चला? तो रिहाना बोलती है नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं पता चला, पता नहीं कहाँ चली गई है, फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है उसका। सीरत एकदम परेशान हो जाती, कहती है उसके फ्रेंड्स को कॉल करके देखो, किसी के साथ गई हो। उसके कॉमन फ्रेंड जो होते हैं रिहाना के, वो सबको कॉल करती है, तो किसी को कुछ पता नहीं होता। जहाँ जहाँ वो जा सकती थी, हर एक जगह उसको देखा जाता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। सीरत एकदम परेशान हो जाती है। वो फटाफट घर से बाहर निकलती है, रिहाना उसके पीछे जाती है। कहती कहाँ जा रही हो आप? कहती यार ढूंढने जा रही हूँ, हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठ सकती हूँ यहाँ पे। मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूंगी? कैसी बातें कर रही हो? तो रिहाना कहती लेकिन ढूंढोगी कहाँ? कहती देखती हूँ ना, 1-2 जगह है जहाँ वो जाती है। वो वहाँ भी जाती है, उसको ढूंढती है, लेकिन अनिका का कोई अता पता नहीं चलता। रिहाना बहुत परेशान हो जाती है कि ये कहाँ गई, इसके मम्मी पापा भी नहीं है। और सीरत की तो हालत ही ख़राब होती है बिल्कुल। सीरत को तो समझ ही नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो इतनी परेशान होती है, उसकी हालत एकदम ख़राब होने लगती है। कहती यार ये कहाँ चली गई, इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ, यार मैं कहाँ ढूंढूं इसको। तो कहती आ जाएगी, वो बच्ची नहीं है। तो वो चिल्लाती है रिहाना के ऊपर, वो बच्ची नहीं है यार, हद कर रही हो, सुबह से शाम हो गई है, उसका कोई अता पता नहीं है, फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, और तुम कह रही हो बच्ची नहीं है। इतनी लापरवाह वो कैसे हो सकती है? उसको ज़रा सा अंदाज़ा है कि यहाँ सब कितने परेशान होंगे उसके बिना। वो एटलीस्ट वो एक खबर तो कर सकती थी ना, अगर कहीं गई भी है। ये क्या तरीका होता है? कहाँ चली गई है यार, कहाँ ढूंढूं? याना जो कहती है तो आप पहले परेशान होना बंद करो यार, ज़रूर किसी प्रॉब्लम में होगी या किसी काम में अटक गई होगी। तो सीरत कहती है यार बता तो देना चाहिए था ना, ये क्या तरीका होता है, इस तरह कौन करता है? यार मैं इस लड़की से ना दुखी हो चुकी हूँ। तो बहुत परेशान होती है और बहुत ढूंढती है, लेकिन अनिका का कुछ अता पता नहीं चलता। तो दोस्तों देखते हैं अनिका कहाँ गई है, क्या कर रही है, ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।